हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षा एजुकेशन बबीता पाटिल। आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारी चल रही होगी। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो हम लोग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और चाहती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए कि हम लोगों ने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सिंपल सोबर बर्थडे करने का सोचा है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो ये यहाँ पर हम लोग छोटा सा बर्थडे करने वाले थे। मतलब ये कि सिर्फ मैं, मेरा भाई और मेरे पतिदेव हम लोग मिलकर ही केक कट करने वाले थे। बट मेरे भाई ने और एक और भैया है, उन दोनों ने मिलकर कुछ इस तरीके से प्लानिंग किया और बर्थडे छोटा करते करते बड़ा हो गया। बट हम लोग बहुत लेट हो गए थे। हम लोगों को 10:30 के करीब 10:30 करीब हम लोगों ने बर्थडे का केक कट किया। और बच्चे भी हम लोगों ने सिर्फ हमारी बिल्डिंग के ही बच्चों को बुलाया था। तो ये ब्लॉग जो भी देख रहे हो जो मुझसे रिलेटेड है, तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी पक्के में। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि नहीं मालूम था कि बर्थडे कैसा सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था। दीदा का बर्थडे घर में ही सेलिब्रेट करना था, कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वजह से। बट भाई नहीं माने और दोनों भाइयों ने मिल करके इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया और सरप्राइज़ दिया। हम लोग ओनली केक ही लेकर के आए थे बस, उसके अलावा सब सब कुछ दोनों भाइयों ने मिलकर ही से अरेंज किया था। तो इसीलिए सबको नहीं बुला पाए हैं। और यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं वो भी अचानक आ गए थे, क्योंकि जो भी आपको दिख रहे हैं वो अचानक आए थे। उन लोगों को हम मतलब वो खुद लेकर के आए थे। मतलब उन लोगों ने खुद ने अरेंज किया था इस बर्थडे सेलिब्रेट का, इसलिए वो खुद आए थे। तो इसलिए आप लोग कोई भी बुरा मत मानिएगा कि मतलब हमें नहीं बताया या हमें नहीं बुलाया। इसके लिए मैं बहुत दिल से सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि बर्थडे कैसे करने वाले। मुझे लगा कि हम लोग बस घर में ही केक कट करने वाले हैं, बस वो भी मेरा भाई और मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। थैंक यू सो मच दोनों भाइयों को, जो कि उन्होंने इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया। नाइट हो गया था, 10:30 हो गया था। 10:30 को हम लोगों ने केक काटा। उसके बाद बच्चों को हम लोगों ने नाश्ता वगैरह जो भी देना था वो सब दिया। और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम लोगों को खाने पीने में वही 12 बज गया था। तो मैंने और भाभी ने, हम दोनों ने 12 साढ़े 12 के लगभग हम लोगों ने खाना खाया होगा। 12:30 हो गया होगा। और मेरे जो मम्मी डैडी हैं, मतलब जो मम बड़े या छोटे जो भी बोलो, मम्मी डैडी वो लेट हो गए थे, तो वो नहीं आपको इस पार्टी में दिख रहे हैं। क्योंकि उनको मतलब उनको भी मैंने नहीं बोला था कि बर्थडे पार्टी होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसके लिए वो भी लेट ही आए थे। तो लास्ट में आपको उनका एक छोटा सा पिक देखने के लिए मिल सकता है। तो ये देखिए हम लोगों ने बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट किया। बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। दीदा का ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दीदा का ड्रेस आपको कैसा लगा। डेली ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, बट मैं अभी न्यू यूट्यूबर, इसलिए मुझे नहीं समझ में आता डेली ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। इसलिए जैसा भी होता है वैसा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरा सपोर्ट कीजिए। आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये देखिए दीदा है, जो कि उसको भूख लग गया था, क्योंकि वो केक लेने जब गई थी तो आते आते सो गई थी। तो शाम को उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसको भूख लग गया था, तो वो स्वीट्स खाना स्टार्ट कर दी है। और जब हम लोग केक खिला रहे थे तो केक नहीं खाई है। तो पहले आरती होता है, आप लोगों को पता है मेरे
जल्दी जाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने किसी भी बाहर मतलब बिल्डिंग के बाहर के बच्चों को नहीं बुला पाए थे। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी बहुत लग रहा था कि जब इतना सेलिब्रेट करना ही था इतना अच्छे से और इतना बड़ा, तो फिर थोड़ा जल्दी कर लेते तो अच्छा रहता। बट मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए थे, ऑफिस से लेट आए और फिर नहीं माइंड में था कि हम लोग ये सब करेंगे। ये सब दोनों भाइयों की वजह से ही हो पाया है। और उन लोगों ने भी सरप्राइज़ ही रखा था, कुछ मतलब हम लोगों को बताया नहीं था कि ये सब करने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बर्थडे कैसा लगा। जिन दोनों भाइयों ने मुझे सरप्राइज़ दिया वो आपको सरप्राइज़ कैसा लगा। और ये मामा का सरप्राइज़ था एक परी के लिए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो दिखावा करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती जो ब्लॉग में छुपानी पड़ती है। ऑलमोस्ट तो मैं जो रहता है वो सच का सच सामने ही रखती हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। इसीलिए शायद से मुझे ब्लॉग बनाते नहीं आते हैं, क्योंकि सामने कुछ और पीछे से कुछ और वो सब मुझे नहीं आता शायद, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जिस दिन मैं ब्लॉग और मेरे ऐसा सोच है कि जो है वही दिखाओ, कुछ ऊपर से लिपा पोती करके नहीं दिखाना है। तो जो हुआ है वही सब मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ये मत कीजिएगा। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं सबको नहीं बुला पाई हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी बेटी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा। तो दीदा 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही, और उसके तीनों बर्थडे में यही हाल हुआ है। हम लोगों को नहीं पता था कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, मामा लोगों ने ही पूरा उसका अरेंजमेंट किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट किया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है हर्षाली चिकने बबीता पाटिल के नाम से, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे छोटे छोटे वीडियोस आते रहते हैं, छोटे छोटे रील्स आती रहती हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरीके से बर्थडे फटाफट करा, क्योंकि बहुत 10:30 मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। 8 बजे भी बोलते हैं तो बहुत लेट होता है, यहाँ तो 10:30 हो गया था। ये देखिए छोटी सी बेबी है, तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी बहुत 10:30 बजे मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं सॉरी चाहती हूँ कि इतना लेट होने पर भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, बच्चों को पहुँचाया और जो भी छोटा सा सेलिब्रेट था उसमें आपने सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच सभी को। आप देख सकते हैं। और वो जो छोटी बेबी है जिसका नाम पीयू है, वो एक्चुअली गिफ्ट देने के लिए आई थी दीदा को, और वो जानबूझ के लेट आई थी ताकि बर्थडे पार्टी जो भी रहे वो ख़त्म हो गया हो, तो उसके बाद मैं जा कर के उनको गिफ्ट दे दूँ। पर वो कहते हैं ना नसीब का बात रहता है। जब वो आई तो हमारा बर्थडे पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो 9:30 के बाद आई थी और हमारा जो बर्थडे केक कटना स्टार्ट हुआ 10:30 को हुआ। तो 9:30 के बाद आई थी, तो फिर मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहा आप रुक जाइए प्लीज़। और बेबी को रोकना था, तो बेबी अकेली तो रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत छोटी गर्ल है, परी है, पीयू नाम है उसका बेबी का, तो वो अकेली नहीं रुकेगी, इसलिए फिर मैंने उसकी मम्मी को भी रोक लिया। बस यही सब हुआ है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिएगा, कोई भी गुस्सा वगैरह मन में कुछ मत रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली बहुत लेट बर्थडे हुआ और हमें नहीं पता था कि कैसा सेलिब्रेट होगा, इसलिए हम लोगों ने किसी को भी नहीं बोला। तो आई होप आप मेरी जो फीलिंग है उसको समझ गए होंगे। तो मैं आपकी फीलिंग समझ गई थी, और जिन लोगों का हक बनता है नाराज़ होने का, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग में ये सब बोला है कि ठीक है, जिन लोगों का हक बनता है वो लोग नाराज़ हो सकते हैं, बट पहले मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर ले उसके बाद। तो ये जो मुझे आप लोगों की फीलिंग समझ में आया कि कौन लोग हैं जो नाराज़ हो सकते हैं। ये जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे बहुत चाहते हैं, वही लोग मुझसे नाराज़ होंगे, इसीलिए मैंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम्स हुआ था और क्या हुआ था और किसी लिए इतना लेट ये सब हुआ। और ये सब अचानक हुआ है। जो लोग भी आपको दिख रहे हैं वो लोग खुद से आए हैं, अचानक आए हैं, तो उन लोगों ने सरप्राइज़ दिया हम लोगों को आकर के, तो बस इसीलिए ये सब हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। सरप्राइज़ दिया था उन लोगों ने हम दीदा के बर्थडे पर आ करके। तो जो लोग आए उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने दीदा का बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवा दिया, वरना हम लोग ये सब नहीं करने वाले थे। सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो यहाँ पर जो भी बड़े बड़े भैया मतलब भाऊ लोग आए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े जेंट्स हैं,
तो वो लोग भी आए तो उनको भी मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से, ताकि आप लोग आए और आपने मेरी बेटी का बर्थडे इतने अच्छे से अरेंज करवा दिया। क्योंकि हम लोग किसी को भी बुलाने नहीं वाले थे, हम लोग खुद ही घर में केक कट करने वाले थे। तो उन लोगों के आने से पार्टी में मतलब थोड़ा पार्टी में लगने लगा कि हाँ इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भीड़ है। तो आप लोगों के आने से बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से हो गई है। सभी के, छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़ों तक आप लोग जो आए उनसे पार्टी बहुत ही सुंदर तरीके से सेलिब्रेट हो गई। इसके लिए आप सभी को, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक और बड़े लोगों को भी सबको थैंक यू सो मच जो आप लोग आए और पार्टी इतने अच्छे से किया। बाकी जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो बाकी का मिसअंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो ही गया होगा। और ये ब्लॉग में भी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और इसमें कुछ मैंने गलत बोला हो तो इसके लिए भी सॉरी, जिससे आप लोगों को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ कि अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया या मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए भी मैं सॉरी चाहती हूँ। बट प्लीज़ नाराज़ मत रहिएगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि दीदा का बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट करना है। हम लोग नहीं कुछ डिसाइड किए थे, बस अचानक जो होना था हो गया। और घर में ही कट करना था, इसलिए मैंने साड़ी भी सिंपल एंड सोबर ही डाला था। आप देख सकते हैं मेरा साड़ी सिंपल सोबर है, मेरा बैंगल्स भी मैंने एक डाला है, वरना आप मेरा लुक देख सकते हैं हमेशा का लुक कैसा रहता है। और कुछ लोगों को तो ऑलमोस्ट पता ही है कि मेरा लुक कैसा रहता है। तो इसी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो प्लीज़ आप दूर मैंने कर दिया है, तो प्लीज़ आई होप कि दूर हो गया होगा। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग डालने में मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी बेटी ऑलरेडी बीमार है 1-1.5 महीने से, इसीलिए भी हम लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था क्योंकि दीदा बहुत बीमार रहने लगी है। इसलिए हम लोग घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, बट हो गया जो भी है। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। लेट हुआ उसके लिए सॉरी, और ब्लॉग पसंद आए तो सूरज साहो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा, मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। ऑलमोस्ट हमेशा लेट ही आते हैं, आज भी लेट हो गए थे, लेकिन इस बार परी नानू से डरी नहीं, नानू के पास भी गई है, बहुत अच्छे से फ़ोटो भी क्लिक किया है, बहुत अच्छे से दीदा ने बात भी किया है नानू से। तो नानू भी बहुत खुश हो गए थे कि दीदा आज मेरे पास आ गई है। तो बस इसी तरीके से सब लोग खुश ही रही है। और ये जो अरेंजमेंट किया था ये खाने का अरेंजमेंट था, तो बस इसीलिए दीदा के ड्रेस से दीदा के लिए एक रील्स किया था। तो आप लोगों के साथ आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। रौनक है इस घर की।